हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अर्चना। वेलकम टू लर्न विद वीवी। शुरू करेंगे अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं लर्निंग डिसेबिलिटी, जो कि आपके सुपर टेट, यूपी टेट और सी टेट, इसके अलावा चाहे आप किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ पर आपके लर्निंग डिसेबिलिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और जहाँ पर होगा तो वहाँ से ट्रिक से भी इस वीडियो को हम याद करते चलेंगे। चलिए जान लेते हैं सबसे पहली डिजीज़ क्या है। फर्स्ट अगर हम बात करें डिसलेक्सिया, जो कि आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। डिसलेक्सिया क्या है? पठन विकार, ये पढ़ने से संबंधित है। कठिन भाषा, शाब्दिक अर्थ होता है। अगर आपसे इसका शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाए तो पठन विकार का शाब्दिक अर्थ होगा कठिन भाषा। इसका दूसरा नाम भी आपसे पूछ सकते हैं। दूसरा नाम है इसका शब्द अंधता के नाम से इसको जाना जाता है। बच्चों को अक्षरों को, शब्दों को पहचानने में कठिनाई का अनुभव होता है, या मिरर में दिखने वाले शब्दों को पहचानने में वो लोग कठिनाई का अनुभव करते हैं। कभी कभी स्वर्ण वर्णों का लोप कर जाते हैं, या आप कह सकते हैं कि धारा प्रभाव रूप से बच्चे को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव होता है। जाने किस वजह से ये बीमारी होती है? तो ये क्रोमोसोम्स की वजह से होती है, जीन इसके कारण होते हैं। जन्मजात होती है। 6 से 7 साल के बच्चे में इस बीमारी का पता चलता है। बच्चे शब्दों को उल्टा, जैसे कि शाह को वाज पढ़ेंगे। अगर आपने लिखा शाह तो उसको बच्चे क्या वाज पढ़ेंगे। अक्षरों का क्रम आगे पीछे करते हैं, जैसे नाक को कान बोल दिया, ठीक है, पपीता का पीता। यहाँ पर स्वर्ण वर्णों का वो लोप कर जाते हैं। समान उच्चारण ध्वनि को बच्चा पहचान नहीं पाता है। और इसकी खोज की थी जर्मनी के नेत्र विशेषज्ञ थे रुडोल्फ बर्लिन ने 1887 ईस्वी में इसकी खोज की थी। तो यहाँ भी आप इसको नोट कर लीजिएगा, आपसे कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पठन विकार, जिसमें बच्चा पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करता है, स्वर्ण वर्णों का लोप कर जाता है, शब्दों को उल्टा पढ़ता है, सा को वाज, यानी कि अगर आप बच्चे को फाई पढ़ाएंगे तो वो इसको उल्टा पढ़ेगा, इस तरीके से उसको वो दिखाई देगा। ठीक है, कैसे देखेगा बच्चा इसको? यहाँ पर अगर आपने इसको बताया 5 तो उसको वो चीज़ उल्टी दिखाई देती है, इस तरीके से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दुनिया में 5% बच्चे होते हैं जिनको डिसलेक्सिया होता है। आइंस्टीन और एडिशन 2 को ये बीमारी थी। बॉयज़ में ये सबसे ज़्यादा बीमारी पाई जाती है। ऐसे बच्चे जो होते हैं उनको अलग से अटेंशन चाहिए। इसका उपचार क्या है? केवल इन बच्चों को अलग से अटेंशन चाहिए। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आइंस्टीन और एडिशन, तो इन दोनों का आप नाम याद रखिएगा। इन दोनों में ये डिसलेक्सिया नाम की जो बीमारी थी वो इन दोनों वैज्ञानिक को थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या है? लेखन क्षमता इससे प्रभावित होती है, यानी कि बच्चे को लिखने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। वेरी पुअर राइटिंग होती है, बच्चा बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक करता है, लिखने में कठिनाई का अनुभव करता है बच्चा। और राइटिंग लर्निंग डिसेबिलिटी है ये। बारीक गति कौशल, लिखना एक बारीक गति कौशल है, ये यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, लक्षण क्या है इसके? वेरी पुअर राइटिंग है, मैनी स्पेलिंग मिस्टेक्स बच्चा करता है, लिखना मुश्किल गति कौशल है। ये लाइन यहाँ पर आप इसको कट कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर अपठनीय बच्चे का हस्तलेखन होता है। लाइनों के को ऊपर नीचे लिखते हैं बच्चे, लाइन के ऊपर नीचे लिखते हैं और शब्दों के बीच में बहुत ज़्यादा जगह छोड़ते हैं। पेन पेंसिल को कागज़ के बहुत से निकट से पकड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया ये क्या है? ये विकासात्मक गणितीय समस्या है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? विकासात्मक गणितीय समस्या। डिसकैलकुलिया, देखिए कैलकुलिया से आपका बनता है कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस करते हैं, गणना करते हैं, किससे करते हैं? कैलकुलेटर से करते हैं। कैलकुलेटर से क्या की जाती है? गणना की जाती है। तो कैलकुलेटर, कैलकुलिया। तो यहाँ पर डिसकैलकुलिया किससे रिलेटेड होगा? गणना करने से। कैलकुलेशन करने में बच्चे कठिनाई का अनुभव करते हैं, मैथ्स में कठिनाई आती है। किस वजह से ये बीमारी होती है? ब्रेन डिसऑर्डर या ब्रेन का डिसफंक्शनिंग काम करना, ब्रेन काम नहीं करता है। एग्जाम्पल, जिससे बच्चे को 2 और 2 4 समझने में कठिनाई होती है, तो वो क्या करता है? वो उनको उंगलियों पे गिनता है। ठीक है, दिशा ज्ञान का अभाव होता है इन बच्चों में। नगद भुगतान से ये लोग डरते हैं। समय सारणी बनाने में बच्चे कठिनाई का अनुभव करते हैं। नेक्स्ट है गिनने के लिए वो गिनती
उंगलियों का प्रयोग करते हैं। जैसे आप किसी बच्चे को, जब बच्चा फर्स्ट क्लास में सेकंड क्लास में आ जाएगा तो वो बच्चा आपको बता देगा 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। लेकिन जिन बच्चों को डिसकैल्कुलिया बीमारी से ग्रसित होते हैं वो लोग उसको नॉर्मली नहीं बता पाते, वो उसको उंगली पे काउंट करेंगे। आप उनको कहोगे कि नगद दुकान से कुछ सामान लेके आना है तो उस चीज़ में भी वो नगद भुगतान से डरते हैं। दिशा का इनको अभाव होता है। तार्किक चिंतन क्षमता का अभाव इन बच्चों में पाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया, देखिए फेजिया का शाब्दिक अर्थ होता है वाक्य क्षमता। ग्रीक भाषा का ये शब्द है, किसका, ग्रीक भाषा का शब्द है। ये भाषा गति विकार से, लैंग्वेज डिसऑर्डर है फेजिया। फेज क्या होता है, किसी को फेस करना, किसी से अपनी बात कहना। तो वहाँ पर आप किसी को कहते हैं ना हमने गलती कर दी यार, हम उसे कैसे फेस कर पाएंगे, उसे कैसे सामना। जब आप किसी को फेस करोगे तो उससे अपनी बात कहोगे किस तरीके से, भाषा। तो ये भाषा गति विकार आपका यहाँ पर आ जाता है। फेस करना, किसी के सामने अपनी बात को कहना, किसी से अपने विचारों को व्यक्त करना। तो भाषा गति विकार किससे है, अपनी बात को कहने में कठिनाई का अनुभव होना या भाषा बोलने में कठिनाई का अनुभव करना। दिमाग पर चोट लगने की वजह से होता है, ये ब्रेन डैमेज हो जाता है। तो इस वजह से ये बीमारी होती है कि जो हम बोलना चाहते हैं उसके लिए शब्द ना मिल पाना। विचार अभिव्यक्ति के समय कठिनाई का अनुभव करना। ठीक है, अगली बीमारी का नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ड जम्बलिंग डिसऑर्डर यानी कि पैराफेजिया। पैराफेजिया क्या है, जो ये भाषा से रिलेटेड होती है, शब्दों का उलट जाना, सही तरीके से नॉर्मल शब्दों को न बोल पाना। ये स्पीच डिसऑर्डर है, यानी कि न्यूरोलॉजिकल ऑर्गन की वजह से ये होती है। जैसे कि हम बोलते हैं ऊँट ऊँचा, ऊँट की पीठ ऊँची, चंदू के चाचा ने चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो इन शब्दों को आप एक बार बोल सकते हैं, लेकिन जब आपको रिपीट करने को कहा जाता है तो आप इन शब्दों को रिपीट नहीं कर पाते हैं, शब्द उलट पुलट जाते हैं। तो वो होता है हमारा वर्ड जम्बलिंग डिसऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट चलती है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया किससे रिलेटेड है, ये चित्रांकन संबंधी विकार है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है चित्रांकन संबंधी विकार। डिफिकल्टी इन फाइन मोटर स्किल यानी कि बारीक गति कौशल में कठिनाई का अनुभव करना, ड्राइंग करना, पेज काटना, कोई भी ये काम जो होते हैं बच्चे के, ये बारीक गति कौशल होते हैं। विशेष बच्चों में भी ये बीमारी हो सकती है। ठीक है, सुई में धागा डालना क्या है, बारीक गति कौशल होता है। बारीक मुंह वाली बोतल में तेल डालना, कुछ ड्रॉ करना, फ्लावर कटिंग करना या चित्र बनाने में कठिनाई का अनुभव करना। जो बच्चे चित्र बनाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, ये आपसे यहाँ पर एग्जाम्पल पूछ लिया जाए देकर कि बच्चा अगर सुई में धागा नहीं डाल पाता है, बारीक मुंह वाली बोतल में तेल नहीं डाल पाता है, तो ये क्या, किस बीमारी से बच्चा ग्रसित होगा। तो ये होगा आपका डिस्प्रैक्सिया यानी कि चित्रांकन संबंधी विकार या बारीक गति कौशल में कठिनाई का अनुभव करना, फाइन मोटर स्किल। नेक्स्ट डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया क्या है, ये मांसपेशियों से रिलेटेड है, ये एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है। इसमें क्या होता है, मांसपेशियों का असामान्य होना, मांसपेशियों का बढ़ जाना, या कह सकते हैं कि भ्रम वाली स्थिति पैदा होना कि बच्चा हो या मनुष्य, वो अपने शरीर के उस अंग के बारे में सोचता रहता है जो उसका दूसरों से अलग उसको दिखता है। वो सोचता है मेरी नाक इस तरीके से क्यों है, तो हर समय उसी में मैं उससे सुंदर क्यों नहीं हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें कि अपने शरीर को शीशे में निहारते रहना, अपने आप को देखना, उस चीज़ को हर समय उसी चीज़ में खोए रहना, तो ये एजुकेशन से रिलेटेड नहीं होती है। लेडीज़ में अक्सर पाई जाती है कि शरीर के विभिन्न अंगों को दूसरों के अंगों से के साथ तुलना करना कि वो सुंदर है, वो पतला है, मैं मोटा क्यों हूँ। इस तरीके की बीमारी इसमें डिस्मॉर्फिया के अंदर आती है। नेक्स्ट बात करें डिस्थीमिया। देखिए डिस्थीमिया, पूरे इसकी थीम क्या थी हमारे की, जब हम डिजीज़ पढ़ते हैं, डिजीज़ किस वजह से होती है, टेंशन की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, या तनाव एक तरीके से आ जाता है। जब किसी में बीमारी होगी तो आपके सभी घर वाले या कोई भी होते हैं वो किस में आ जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे। तो इन पूरी डिजीज़ की थीम क्या है, ठीक है, थीम है पूरे इसकी। डिस्थीमिया में आपका आता है न्यूरोटिक डिप्रेशन यानी कि तनाव, अवसाद, लगातार 2 साल तक रहने वाला डिप्रेशन, मानसिक विकार, नर्व का असामान्य रूप से बढ़ना। किस वजह से ये होता है डिस्थीमिया, नर्व जब असामान्य हो जाती हैं, नर्व का असामान्य रूप से बढ़ना। ठीक है, तो इस वजह से होता है आपका डिप्रेशन, अवसाद की स्थिति आती है। न्यूरोटिक डिप्रेशन, लगातार 2 साल तक रहने वाला डिप्रेशन, डिस्थीमिया। ठीक है, थीम क्या है पूरे उसकी, तनाव। तो यहाँ पर आप थीम से याद रखेंगे कौन सा है, तनाव या अवसाद की स्थिति क्या होगी हमारी, डिस्थीमिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमनीजिया और अफीजिया की। एमनीजिया और अफीजिया, देखिए एमनीजिया क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें मातृभाषा तो ठीक रहती है बट अदर लैंग्वेज जो हमने सीखी है उसे हम
भूल जाते हैं। एमनीजिया, एम से याद रखिएगा, जहाँ पर एम आता है, एम फॉर मदर, तो जिसमें मदर आया एमनीजिया में, यहाँ पर आप मातृभाषा यानी कि मदर टंग ठीक रहती है। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे अफीजिया और अमनीजिया में। पूछ सकता है एग्जामिनर कि किस कौन सी में अफीजिया या एमनीजिया, किस में मातृभाषा याद रहती है और अदर लैंग्वेज भूल जाते हैं, तो जहाँ पर एम होगा वहाँ पर आप कर दीजिएगा कि मदर भाषा ठीक रहती है। ठीक है, ये कहा है हार्वर्ड ने कि दिमाग के किसी हिस्से पर चोट लगने पर भूल जाना। नेक्स्ट हम बात करें लास्ट, अफेजिया। अफेजिया में क्या होता है, मदर टंग खत्म हो जाती है, अदर लैंग्वेज जो हम सीखते हैं इंग्लिश, फ्रेंच, वह हमको याद रह जाती है। अफेजिया में, अफेजिया क्या कहता है कि हमारे दिमाग में दो हिस्से होते हैं, दिमाग में दो हिस्से होते हैं। एक में होती है हमारी डिक्लेरेटिव मेमोरी जो हमको याद रहती है, इसका हम रट्टा नहीं मारते हैं। ठीक है, डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है जो हमको याद रहती है, इसमें हम रट्टा नहीं मारते हैं। दूसरी होती है हमारी प्रोसीजर मेमोरी। प्रोसीजर मेमोरी में मातृभाषा इस मेमोरी के अंदर होती है। अगर दिमाग के एक हिस्से पर चोट लग जाए तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पर मदर टंग खत्म हो जाती है, यानी कि हम मदर टंग जो हमारी मातृभाषा है उसको हम भूल जाते हैं और अदर लैंग्वेज जो हम सीखते हैं वो हमें याद रहती है। ठीक है, तो अमेजिया में क्या हुआ, अमेजिया में एम फॉर मदर, मदर लैंग्वेज हमको याद रहेगी, सेकंड लैंग्वेज जो हमने सीखी है वो हम भूल जाएंगे दिमाग के किसी हिस्से पर चोट लगने की वजह से। अफेजिया में मदर लैंग्वेज यानी कि मातृभाषा भूल जाते हैं और सेकंड लैंग्वेज जो हमने सीखी है वो हमारी याद रह जाती है। ठीक है, सो फ्रेंड, ये था एक छोटा सा चैप्टर डिजीज से रिलेटेड। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो कैसी लगी है इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।